अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। काजी और हाजरीन मजलिस के रूबरू बतौर 5786 महरे मोअज़्ज़ल दिया, क्या आपने उसे कबूल किया? जी कबूल किया। हाजरीन मजलिस के रूबरू 5786 रुपया महर मुजम्मिल आपके साथ तय किया, आपने इसे कबूल किया? जी कबूल किया। शगुफ्ता के साथ नई जिंदगी का आगाज मुबारक हो। आज से ये कमरा तुम्हारा है शगुफ्ता। इस घर की हर चीज पर आज से मेरा तुम्हारा बराबरी का हक है। बाकी काम बाद में करना, पहले जाकर नाश्ता तैयार कर। जी। और सुन, नाश्ते के साथ मूंग की दाल का हलवा बनाना मत भूलना। जी अच्छा। सुभद्रा, जरा देख तो कौन आया है। अरे आदाब। आदाब। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घानेकर, सुबह सुबह? हाँ वो अरे सुभद्रा, घानेकर के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ घानेकर, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत से अम्मी। शगुफ्ता को बुलाएंगे आप? क्या बात है? सब्र कीजिए अम्मी, मैं सब बताता हूँ। पहले शगुफ्ता को बुलाइए आप। मेरे ख्याल से वो अभी जागी नहीं होगी। खैर तुम बैठो, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घानेकर तुम यहाँ? हाँ मैं वो शगुफ्ता से मिलने आया हूँ। या अल्लाह, 7:45 बज गए। जाने मन उठिए, 7:45 बज गए हैं। शगुफ्ता उठो, सवेरा हो गया भाई। इतनी जल्दी सवेरा हो गया? अगर थोड़ी देर और ना जागते तो दोपहर हो जाती। देखो अभी नॉक करिए हमें जगाने के लिए। नहीं। तुम उठ के बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं। प्लीज उठो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। काफी देर हो गई, अच्छा किया आपने जगा दिया। हामिद, जल्दी से शगुफ्ता को लेकर बाहर आओ। पता नहीं क्या बात है, घानेकर आए शगुफ्ता से मिलने। खाने का ना है सुबह सुबह। अच्छा आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है। घानेकर तुमसे मिलने आए, न जाने क्या बात है। इंस्पेक्टर घानेकर यहाँ इस वक्त?
बताओ ना घाणेकर, आखिर ऐसा हुआ क्या है? शबाना, बुराई का अंजाम और मुजरिम का हश्र हमेशा बुराई होता है। झूठ और फरेब के एक सिलसिले का खात्मा हो चुका है। पहेलियां ना बुझाओ घानेकर। थोड़ा सब्र कीजिए अम्मी, थोड़ी देर में आप सभी को मेरी पहेलियों का मतलब समझ में आ जाएगा। आइए हामिद मियां। क्या बात है खानेकर? माफ कीजिएगा, कल आपके निकाह के मौके पर मैं एक बुरी खबर लेकर आया था। अफसोस कि आज सुहागरात की अगली सुबह मैं एक दूसरी बुरी खबर लेकर आया हूं। और शगुफ्ता, तुम्हारे लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? तुम्हारी अम्मी की लाश मिली है पुलिस को। क्या? मेरी अम्मी की लाश? हाँ शगुफ्ता, तुम्हारी अम्मी की लाश। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी अम्मी की लाश कैसे मिल सकती है? मेरी अम्मी को तो मरे एक अरसा बीत गया, उनकी लाश को दफनाए एक अरसा बीत चुका है। ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कब तक ये कहती रहूं कि मेरी अम्मी का इंतकाल तब हुआ था जब... बस करो शगुफ्ता, बस। तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के ड्रामे का खात्मा हो चुका। बहुत बेवकूफ बनाया तुमने पुलिस और दुनिया वालों को। बार बार झूठ बोला, धोखा दिया, एक के बाद एक कई चालें चली। कानून और पुलिस को गुमराह किया तुम दोनों ने। लेकिन अब तुम्हारी अम्मी की मौत के बाद ये सारा खेल खत्म हो चुका। तुम्हारी अम्मी की मौत तब नहीं हुई थी जब दुनिया वालों ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया था, बल्कि उनकी मौत कल रात को हुई थी। और सुन लो, तुम्हारी अम्मी का कत्ल हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी अम्मी की मौत दोबारा कैसे हो सकती है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई नहीं है, हुई थी पिछली दफा जब तुमने और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी की मौत का ड्रामा किया था। हामिद मियां, वो लाश जो हमें बरामद हुई वो फिरोज की अम्मी की लाश थी। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह कुचला गया था, इसीलिए हम उसकी सूरत को पहचान नहीं सके। और इस बात का पूरा फायदा तुमने और तुम्हारी अम्मी ने उठाया है। लेकिन इस लाश की शक्ल अच्छी तरह पहचानी जा सकती है, और मैं 200% यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी की है, तुम्हारी फरार अम्मी की। जब से हमें शक हुआ कि तुम्हारी अम्मी जिंदा है, तब से वो फरार थी, कहीं छुपी हुई थी। अब मुझे यकीन है कि कल रात इमरान ने उन्हें कहीं देख लिया और उनका कत्ल कर दिया। इमरान कल ही जेल से फरार हुआ था और कल रात ही तुम्हारी अम्मी का कत्ल हुआ है। 99% इमरान ही कातिल है। अब तो कबूल कर लो शगुफ्ता कि अब तक तुम्हारी अम्मी जिंदा थी और बीमे के रकम के लिए... नहीं, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। बस करो ये तमाशा शगुफ्ता। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती थी, वो भी बुर्का पहनकर, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। और तुम दूसरों से उन्हें अपनी खाला कहकर मिलवाती थी। लेकिन मेरे पास एक गवाह है, तुम्हारा पड़ोसी डॉक्टर मेहता। उसने तुम्हारी अम्मी की शक्ल अच्छी तरह देखी पट्टी लगाते वक्त, याद है ना? हामिद, ये सब झूठ है, इसकी बात का यकीन मत करना। ये जरूर कोई साजिश है। शट अप! I say just shut up। मुद्दत पहले दफनाई गई फिर उसकी अम्मी की लाश, जिसको तुमने और तुम्हारी अम्मी ने साजिश का जरिया बनाया, उसे कब्र से निकालकर ताजा तो नहीं कर सकता। मगर हां, मैं अस्पताल ले जाकर मुर्दा घर में तुम्हारी अम्मी की लाश जरूर दिखा सकता हूं। हेलो, आदाब करता हूँ हुजूर। आदाब। बोलो महबूब। हाँ हुजूर, महबूब बोल रहा हूँ। हुजूर, आपको खबर लगी? खबर? कौन सी खबर? अरे हुजूर, शगुफ्ता की अम्मी जिंदा थी, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही थी अब तक। क्या वो पकड़ी गई? पकड़ी नहीं गई हुजूर, मारी गई हैं। कत्ल हो गया उनका, पुलिस को उनकी लाश मिली। क्या? चलता हूं। बाय द वे हामिद मियां, रिश्ते में अब मरहूम अम्मी तुम्हारी सास लगती है। I'm sorry, सास लगती थी।
आप चाहे तो इनके साथ चलकर मुर्दाघर में लाश को क्लेम कर लीजिए। लाश आपके हवाले कर दी जाएगी। और अगर ना चाहे तो मत आइए। सरकारी खर्चे पर लावारिस लाशों के खाते में लाश को दफनाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। और तुम शगुफ्ता, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी अम्मी की लाश के साथ तुम्हारे जुर्म और साजिश की दास्तान भी दफन हो जाएगी। नहीं, तुम्हारे खिलाफ केस मैं बनाऊंगा। कानून क्या होता है, उसके साथ खिलवाड़ करने का हश्र क्या होता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। हामिद मियां, इसी तरह हर रोज शगुफ्ता से निकाह करने के तुम्हारे इस फैसले पर तुम्हें अफसोस होगा। हर रोज रात को सोते वक्त तुम्हारे दिल में यह एहसास होगा कि निकाह करके तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और मुझे यकीन है उस एहसास और उस अफसोस की शुरुआत हो चुकी है। खुदा हाफिज। ये इतनी देर से बकवास कर रहा था और तुम खामोश खड़े रहे। शगुफ्ता, तुम अंदर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हामिद, हामिद, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा यकीन कीजिए हामिद, ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ शगुफ्ता। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक अब मेरे साथ झूठ मत बोलना। झूठ तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा ही करेगा। बताओ कि सच क्या है। हामिद, हामिद, मुझ पर यकीन कीजिए, इस वक्त मैं खुद नहीं जानती कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस इतना जानती हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी अम्मी के जिंदा होने की बात पहले भी उठी थी शगुफ्ता, और घाणेकर ने पहले भी ना सिर्फ शक साहिब किया था बल्कि यकीन से कहा था कि तुम्हारी अम्मी जिंदा थी। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन सिर्फ बीमे की रकम हासिल करने के लिए तुमने। नहीं हामिद, मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। मैंने या अम्मी ने कभी भी बीमे की रकम हासिल करने के लिए कोई साजिश नहीं रची थी। मैं तो अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि अम्मी जिंदा थी और कल रात उनका कत्ल हुआ है। मुर्दा घर में उनकी लाश रखी है शगुफ्ता, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी अम्मी जिंदा थी। घाणेकर ने सही कहा था, उस वक्त जिस लाश को तुम्हारी अम्मी की लाश समझा गया था वो दरअसल तुम्हारी अम्मी की लाश नहीं थी, फिरोज की अम्मी की लाश थी। मगर हामिद, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और हामिद, अगर ये सच है भी तो ये भी सच है कि मैं इस सच से वाकिफ नहीं थी। मुझे कतई ये इल्म नहीं था कि अम्मी जिंदा थी। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों और कैसे हुआ है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि अम्मी जिंदा है। और हामिद, मैंने तो उन्हें तब से ही। हामिद, ये सब कैसे मुमकिन है? यार अकबर, वाहिगुरु की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक सब ठीक चल रहा है। ओ यार, आगे भी सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, तू चिंता क्यों करता है? तुझे पता है फिल्म की मुहूर्त की तैयारियां एकदम टॉप हो चुकी हैं। बस जल्द ही हमारी फिल्म फ्लोर में होगी। हाँ वो तो होगी,
जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारी फिल्म की म्यूजिक बिक जाए तो अच्छा है यार। एक अच्छी कंपनी के साथ डील हो जाए तो क्या होगा पता है, हमें वहां से एडवांस मिल जाएगा। वो एडवांस हम शूटिंग में लगा सकते हैं, उससे तेरा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और यार तू भी ना, वो कितनी बार तेरे को समझाया तू इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वो पैसे पूछे की चिंता मत किया कर यार। और हमें क्या जल्दी है, तेरे को पता है वाहिगुरु की कृपा से म्यूजिक एकदम वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड हुआ है। जो भी सुन रहा है ना बल्ले बल्ले कर रहा है। वो यार फुर्सत से हर बड़ी कंपनी को हम सुनाएंगे अपना म्यूजिक, और जो बड़ी डील देगा बस उसको हम म्यूजिक भेज देंगे। फिल्म की कामयाबी में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है जस्सी, इसलिए चाहता हूं एक अच्छी कंपनी से डील हो जाए ताकि वो फिल्म को खूब अच्छी तरह प्रमोट करें। बस एक बार म्यूजिक हिट हो जाए, समझ ले आधी जंग हम जीत ही गए। और पूरी जंग जीतेंगे हम, चिंता क्यों करता है तू। बस उस खोते अमन को भी मैं ना समझा दूंगा कि हम भी किसी से कम नहीं है गए। हाँ, अपनी फिल्म तो सुपर हिट है, ये सुपर हिट। अमन का नाम लेते ही तस्रीन की याद आ गई यार। सच कहता हूं, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। पता नहीं क्या होगा उस लड़की का। यार तू भी ना, तू बहुत ही ज्यादा इमोशनल बंदा है यार। देख, ये कहते हैं ना कि वाहिगुरु भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद मदद करना जानता है। तो यार उसके अगर अक्ल में ताले पड़े हुए तो हम क्या कर सकते हैं यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यार देख, अगर वो खुद कुएं में छलांग लगा रही है तो तू क्यों उसकी चिंता करता है। तू अपने फिल्म का ध्यान दे यार। हौसला रख बेटी, हौसला रख। अम्मी इतना वक्त जिंदा थी और मैं उन्हें मरा हुआ समझ रही थी। ये सब तो तकदीर का खेल है बेटा। बस करो शगुफ्ता, चुप हो जाओ। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। अम्मी, अम्मी। अब्बू, अब्बू, अब्बू। अब्बू, अब्बू, अब्बू हमें छोड़ के चली गई। उसके जनाजे में काफी लोगों ने शिरकत की है। मत रो बेटा, मत रो। अब तो बस हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि उसे वो जन्नत में जगह नसीब फरमाए। हौसला रख बेटी, हौसला रख। इस तरह से ना रोइए, अम्मी की रूह को तकलीफ होगी। अभी अभी तो दफना के आए हम,
कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जरूरत ऊपर वाले को भी होती, इसीलिए तो बुला लिया। शगुफ्ता की अम्मी की मौत मेरे ही हाथों लिखी थी, मेरे ही हाथों लिखी थी उस शातिर औरत की मौत। अच्छा हुआ जो फिरोज जेल में मुझे मिल गया। अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मुझे मालूम ही नहीं होता कि शगुफ्ता की अम्मी वो कमीनी औरत जिंदा है। मगर उसे मारकर भी क्या शगुफ्ता मुझे मिलेगी? क्या शगुफ्ता मिलेगी मुझे? मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और उस बेवफा ने हामिद शाह से निकाह कर लिया। मैं उस बेवफा को बेवा कर दूंगा मैं उसे। हामिद शाह की जान ले लूंगा मैं। समेटा